आप विश्वास करिए, नेता बनने के बाद भी मैं स्कूलों में जाकर पढ़ाऊँगा। मैंने पहले भी कहा था कि टाइगर शब्द जो है, वह हमारे लोकतंत्र में फिट नहीं बैठता है और टाइगर की जगह जंगल है, टाइगर की जगह रिहायशी इलाका नहीं है। इसमें कोई दिग्गज नहीं होते हैं और कोई बाहुबली नहीं होते हैं, इसमें जो जनबली होते हैं वही टिकाऊ होते हैं। एनडीए के 22 साल का किला ढहता हुआ दिख रहा है। तस्वीरें हम आपको मतगणना स्थल से दिखा रहे हैं। तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव के वोटों की प्रथम वरीयता की वोटों की गिनती समाप्त हो गई है और हम अभी हमारे साथ जो लीड कर रहे हैं प्रथम वरीयता में करीबन 11,000 समथिंग वोटों से आगे चल रहा है शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी। वो वही शिक्षक नेता है जिन्होंने के पाठक जैसे आईएएस से चुनौती यानी कि कह सकते हैं लोहा लेने का काम किया था और इसे बर्खास्त भी कर दिया गया, नौकरी से हाथ गंवा चुके हैं। हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यह जनादेश एक सरकार को एक प्रकार से चेतावनी है। जिस तरह से उनके अधिकारी ने शिक्षकों पर जबरन कई ऐसे कानून बनाए जिससे शिक्षक आक्रोशित हो गए, भड़क गए हैं और यही भड़काव इस चुनाव में साफ तौर पर वोटों की गिनती के सारे राउंड में देखने को मिला। हमारे साथ शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी है। पहले शिक्षक थे, अब तो शिक्षक से आप तो नेता हो गए हैं, एमएलसी चुनावी मैदान में उतरे हैं और प्रथम वरीयता में लीड पाए हैं। प्रथम वरीयता यानी कि सबसे लोकप्रिय वोट जो होता है वह प्रथम वरीयता होता है एमएलसी चुनाव में, वो आप उसमें लीड किए हैं। भले चुनाव का नतीजा आगे द्वितीय वरीयता में जो आए, लेकिन प्रथम वरीयता लोकप्रियता तो मिली है। क्या रही लोकप्रियता का कारण? बस हम तो संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। मुझे लोग केवल और केवल जानते हैं संघर्ष के लिए, आंदोलन के लिए। अपने हम जिस समाज को लीड करते रहे, समाज के हक हुकूक अधिकारों की लड़ाई के लिए लोग मुझे जानते हैं, तो हमारी पहचान वहाँ से मिली है। और आपने जो बात कही कि पहले शिक्षक थे अब नेता हो गए हैं, तो आप विश्वास करिए, नेता बनने के बाद भी मैं स्कूलों में जाकर पढ़ाऊँगा। नहीं तो आप तो सरकारी में नहीं ना पढ़ा पाइए। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? अब ठीक है, वो मेरा कोई रूटीन नहीं होगा, लेकिन बच्चों से वही जुड़ाव रहेगा। अपने अंदर के शिक्षक को मैं ख़त्म नहीं करने जा रहा हूँ और शिक्षक से बड़ा कोई नेता नहीं होता है। मैं हॉबी से शिक्षक हूँ। मेरे विद्यालय में जाकर कुछ बच्चों से आप बात कर लीजिएगा। मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ और बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। अपने बेटा-बेटी को मैं खुद से पढ़ाता रहा हूँ, तो अपने अंदर का जो शिक्षक है वह नहीं मरेगा। लेकिन ब्रजवासी जी एक बात है, आपने कहा कि संघर्ष जो 22 साल से इस सीट पर काबिज थे, उन्होंने भी कहा है कि हमने संघर्ष किया है, इतने बड़े पैमाने पर इस बार वोटर बने हैं, तो उन्होंने कहा कि ये देन है। तो क्या कहेंगे इस पर? क्या वोटर बनाना संघर्ष है? वोटर बनाना कोई संघर्ष होता है? वोटर बनाना, आप अगर संवैधानिक रूप से बात करें तो वोटर बनाने का काम प्रत्याशी का नहीं होता है। वह स्वयं जो है, जो ग्रेजुएट हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं वोटर बने। तो यह जो कहा जाता है कि हमने वोटर बनाया है, तो ये तो अतिक्रमण है, या तो नियम नियमावली का अतिक्रमण है। विपक्षी पार्टी को छोड़कर बाकी सारे प्रत्याशियों को कहा था कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, यानी कि साफ तौर पर निर्दलीय और नए पार्टी वाले को उन्होंने साफ तौर पर कहा था। इसके साथ ही उन्होंने चुनावी मंच से ये भी कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। क्या टाइगर का मायने लगा रहे हैं? मैंने पहले भी कहा था कि टाइगर शब्द जो है, वह हमारे लोकतंत्र में फिट नहीं बैठता है और सभ्य समाज में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि टाइगर की जगह जंगल है, टाइगर की जगह रिहायशी इलाका नहीं है। और जहाँ पर मानव बस्तियाँ हैं, वहाँ पर टाइगर को कोई जगह नहीं मिलती है। जिसने भी टाइगर शब्द का प्रयोग किसी के लिए किया है, मैं समझता हूँ कि वो अनुपयुक्त शब्द है, ये अच्छी बात नहीं है। टाइगर नहीं। लेकिन कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? इस बार जमीनी स्तर पर दिखा है। जो चुनाव जिस तरह से पहले होते थे, इस बार जो जितने उत्साह और जितने मतदाता और जितने लोगों की जानकारी हुई, निचले तबके मतलब पहले जिस लोगों को जानकारी नहीं होती थी, इस बार उन लोगों को भी जानकारी हुई कि स्नातक एमएलसी का चुनाव भी हो रहा है। हमारी एंट्री थी। शिक्षक, जब किसी भी समाज में जब शिक्षकों की एंट्री हो जाएगी, तो चूँकि एक बड़ा संवर्ग है और सभी लोगों से कनेक्टेड है। जितने भी वोटर बनाने का काम पहले से और भी जो चलता है आपको विधानसभा, लोकसभा में, तो उसमें शिक्षक ही अधिकांश बीएलओ का काम करते हैं। तो मतदाता बनाने का काम तो हमेशा शिक्षक करते रहे हैं और शिक्षक को इसलिए जिम्मेवारी दी जाती है क्योंकि शिक्षकों की कनेक्टिविटी रहती है लोगों के साथ। समाज से ताल्लुकात सबसे ज़्यादा किसी का है तो शिक्षकों से है। तो स्वाभाविक है कि जब शिक्षक जब उतरेंगे चुनाव के मैदान में, तो इस बार तो कम हुआ है, चूँकि मुझे जब बर्खास्त किया गया
तो 27 तारीख को बर्खास्तगी का पत्र मिला था और 29 तारीख से फॉर्म जमा करने का काउंटर खुला था। तो जब सारे प्रत्याशी फॉर्म वसूल कर जमा करा रहे थे, आप ये भी आरोप लगा रहे थे कि मेरे वोटरों का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। हमने कहा ना उस समय जो खेल हुआ आपके सामने हुआ है ना, अंतिम समय में 2 दिन में 51,000 फॉर्म जो है जोड़ा गया। तो ये सब क्या था, ये सब तो सोनपुर का रेट खुला हुआ था, ले लो जी ले लो, दे दो जी दे दो, एक फॉर्म दे दो 50 रुपया ले लो। तो ये जो चल रहा था, तो ये इस तरीके से इसी कारण से नहीं सब परिणाम आया, ये सब ऐसा। लेकिन अब तो कई दिग्गज इस चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी के लिए कैंप कर रहे थे और कैंपेनिंग भी किया, लेकिन सारे को मात दे करके प्रथम वरीयता में लीड के तरफ है। क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में कोई दिग्गज नहीं होता है, लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि है। बड़े नेता लोग यहाँ इंदिरा गांधी की सत्ता चली जाती है इस देश में प्रधानमंत्री रहते हुए। इंदिरा गांधी के ऊपर 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तो उनको 6 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन कर दिया था जब प्रधानमंत्री थी उस समय में। और वह अपील में जब सुप्रीम कोर्ट गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर मुहर लगा दिया था और इंदिरा गांधी को पदच्युत होना पड़ा था। तो इंदिरा गांधी जब पीएम थी, तो उससे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता है। तो जब बड़े बहुमत से वो पीएम थी और ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल होना पड़ता है, तो लोकतंत्र की ही खूबसूरती है। इसलिए इसमें कोई दिग्गज नहीं होते हैं और कोई बाहुबली नहीं होते हैं, इसमें जो जनबली होते हैं वही टिकाऊ होते हैं। तो हमारे साथ शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तो प्रथम वरीयता वाले वोटों की गिनती हो चुकी है। तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव के वोटों की गिनती जो है, प्रथम वरीयता में जीत हार का आंकड़ा जो है वो जीत का आंकड़ा नहीं पार कर पाते, किसी प्रत्याशी जीत के आंकड़े तक नहीं पहुंचे, जिसके कारण द्वितीय वरीयता की अब गिनती होगी। लगातार कल सुबह 8 बजे से जो मतगणना कार्य शुरू हुआ और देर शाम से वोटों की गिनती शुरू हुई। लगातार रात्रि में भी वोटों की गिनती जारी थी। 3 से 4 बजे के करीब में 5वें राउंड की गिनती हुई थी, वहीं 6ठे राउंड की गिनती करीबन 5 साढ़े 4 बजे के बीच में हुई थी। लगातार हम आपको दर्श न्यूज के माध्यम से पूरी अपडेट दे रहे थे। मतगणना स्थल मुजफ्फरपुर जिले के यानी कि मुजफ्फरपुर शहर के लक्ष्मी चौक के समीप MIT कॉलेज परिसर में बनाया गया है, जहां तिरहुत के स्नातक MLC उपचुनाव में चारों जिले के अधिकारियों को शामिल करके यहां चुनाव के मतगणना का कार्य लगातार जारी है। अभी जीत हार का श्रेय नहीं हुआ है, लेकिन प्रथम वरीयता में लीड कर चुके हैं बंशीधर ब्रजवासी। द्वितीय वरीयता में ही जीत हार का फैसला होगा और किसके सर पर सजेगा ताज देखना होगा और कौन होंगे बेताज। 22 साल का किला ढह जाएगा या फिर जदयू दूसरे वरीयता में मार सकती है बाजी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिर एक बार आपको अपडेट देते कि बंशीधर ब्रजवासी प्रथम वरीयता में लगातार आगे चल रहे थे और अंतिम तक आगे रहे। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर बात करें तो हर राउंड में दूसरे नंबर पर जनसुराज के प्रत्याशी विनायक गौतम डॉक्टर है, चर्चित डॉक्टर है, वो दूसरे नंबर पर बने रहे और तीसरे नंबर पर राजद समर्थित प्रत्याशी गोपी किशन भी लगातार हर राउंड में तीसरे नंबर पर ही रहे। चौथे नंबर की बात करें तो सत्ताधारी दल के प्रत्याशी यानी कि सीधा कहे तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के प्रदेश के प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अभिषेक झा चुनावी मैदान में थे। वो चौथे नंबर पर हर राउंड में, पहले राउंड से जब गिनती हुई अंतिम राउंड तक चौथे नंबर में रहे। प्रथम वरीयता देने वाले मतदाताओं ने उन्हें 1, 2, 3 किसी भी अंक में नहीं छोड़ा, यानी कि खेल से पूरी तरह से उन्हें बाहर कर दिया। चौथे नंबर मतलब बाहर, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी नहीं। तो ऐसे में जदयू के लिए एक बड़ा चिंता का विषय और विधानसभा चुनाव से पहले इन 28 विधानसभा की जो सम्मिलित चुनाव हुई है, जहां तिरहुत स्नातक MLC उपचुनाव हुए हैं, ऐसे में जदयू का टेंशन बढ़ा सकता है ये चुनाव के नतीजे। हालांकि द्वितीय वरीयता से जीत हार का श्रेय होगा, लेकिन देखना होगा क्या कुछ सामने निकल कर आता है। देखते रहे दर्श न्यूज। मुजफ्फरपुर से दर्श न्यूज के लिए अरविंद अकेला की रिपोर्ट।